जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि शिवा और मोहन दोनों घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर कपड़ों की पोटली लादकर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे, वो गांव-गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया जो ठंड से कांप रही थी, तो शिवा ने अपनी पोटली को खोला और उसमें से एक कंबल निकाला, बुढ़िया माई को दिया और कहा कि माई तुम ठंड से कांप रही हो, ये कंबल ओढ़ लो। बुढ़िया माई ने कंबल लिया और बड़ी खुश हुई। उसने जल्दी जल्दी उस कंबल को अपने पे लपेट लिया और शिवा को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी उसने शिवा को कहा कि बेटा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन रुको मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वो अपनी झोपड़ी के अंदर गई। तभी उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की प्रतिमा थी और वो शिवा को देते हुए कहने लगी कि बेटा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ये ठाकुर जी हैं, इनको तुम अपनी दुकान में रख लेना और खूब सेवा करना, देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। तभी मोहन बुढ़िया माई के पास आया और कहने लगा कि अरे माताजी, आप क्यों बहाने बना रही हो? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो। हमारे पास इतनी जगह कहाँ है, हम इनको कहाँ बिठाएंगे? आप इनको खुद ही रख लो। लेकिन शिवा जो कि बहुत ही नेक दिल था और ठाकुर जी को बहुत मानता था, ठाकुर जी का बड़ा भक्त था, वो कहने लगा कि नहीं नहीं माताजी, अगर आप इतने प्यार से कह रही हो तो आप ये मुझे दे दो, पैसों की आप चिंता मत करो। शिवा ने जल्दी से अपने गले में लटके हुए उस कपड़े में ठाकुर जी को लपेट लिया और वहां से चल पड़ा। बुढ़िया माई दूर तक उनको देखती रही और उनको आशीर्वाद देती रही और कहती थी कि हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, मेरे ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वो तब तक उनको आशीर्वाद देती रही जब तक वो दोनों उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। अब ठाकुर जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि धीरे धीरे दोनों की खूब अच्छी कमाई होने लगी और अब उन्होंने एक साइकिल खरीद ली और साइकिल पर ठाकुर जी को आगे की टोकरी में बिठा दिया और पीछे से वो कपड़े रखते थे और गांव-गांव जाकर कपड़े बेचते थे। और अब धीरे धीरे इसी प्रकार उनकी कमाई बढ़ती गई। उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और वहां ठाकुर जी को विराजित कर दिया और देखते ही देखते धीरे धीरे उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। शहर में बहुत बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक हो गए, उनकी बड़ी बड़ी कपड़ों की मिलें हो गई और बहुत अच्छा पैसा कमाने लगे। एक दिन मोहन ने शिवा से कहा कि देखो आज हमारे पास सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, ये हम दोनों की मेहनत का फल है। लेकिन तभी शिवा कहने लगा कि नहीं दोस्त, ये हम दोनों की मेहनत के साथ साथ हमारे ठाकुर जी, हमारे हरि की कृपा है। और अब मोहन ने शिवा की बात को अनसुना करके अपने काम में लग गया। एक दिन शिवा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसीलिए वो दुकान पर देर से आया। तो मोहन बोला कि अरे दोस्त, आज तुम बड़ी देर से आए हो, तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल मन नहीं लगता, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। तो शिवा हंसकर कहने लगा कि अरे मोहन मेरे दोस्त, चिंता क्यों करते हो, मैं नहीं आऊंगा तो हमारे ठाकुर जी हैं ना। ये कहकर शिवा अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास था, लेकिन अब दोनों ने अपना घर दुकान से काफी दूर ले लिया और अब दोनों बड़े बड़े घरों में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की। शिवा के 2 लड़के थे, उनकी शादी कर दी थी और मोहन के एक लड़का और एक लड़की थी। मोहन ने भी अपने लड़के की शादी कर दी थी, उसने लड़की की शादी करनी थी। और अब शिवा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो वो दुकान पर थोड़ी देरी से आता था।
एक दिन मोहन से कहने लगा कि दोस्त, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं थोड़ी देरी से आया करूँगा। तो मोहन कहता है कि कोई बात नहीं भैया, तुम जब चाहो तब आया करो, लेकिन आया जरूर करो, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है। फिर अचानक एक दिन शिवा 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, उसकी चाल अलग थी, एक अलग ही मस्ती थी, चेहरे पर अजीब ही मुस्कान थी। वो आकर गद्दी पर बैठ गया तो मोहन ने कहा कि भैया, आज तो तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है। तो शिवा ने कहा कि भाई, तबीयत ठीक तो नहीं है, लेकिन मैं आज से केवल 12 बजे ही आया करूँगा और 5 बजे चला जाऊँगा। मैं केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। तो मोहन ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, जब तुम्हारी मर्जी करे और जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो अब शिवा रोज 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता था, लेकिन उसको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो बीमार भी है। लेकिन मोहन को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वो झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने में वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता। एक दिन मोहन की बेटी की शादी तय हुई और वो शादी का निमंत्रण देने के लिए शिवा के घर चला गया। घर में जाकर उसको उसके बेटा, बहू, शिवा की पत्नी सब नजर आए, लेकिन शिवा कहीं नजर नहीं आ रहा था और वो अपने दोस्त को ढूंढने लगा। उसने कहा कि भाभी जी, मेरा दोस्त शिवा कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा। उसकी पत्नी बड़ी हैरान हुई और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी वहां से उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे कि काका जी, आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो आप? तो मोहन कहने लगा कि भाई, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, अपने दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ, वो मेरा प्रिय दोस्त है, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, वो दुकान पर नहीं आया तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। उसकी तबीयत ठीक है? आज कहीं गया है क्या? क्या वो कमरे के अंदर है? इतना कुछ कहकर जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो अब वो कहने लगा कि ठीक है, मैं खुद ही अंदर जाकर उसको मिलके आता हूँ। मोहन जब उसके कमरे में गया तो शिवा वहाँ नहीं था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी अचानक उसकी नजर उसके कमरे में शिवा की तस्वीर पर पड़ी। वो एकदम से हैरान होकर शिवा की पत्नी की तरफ देखते हुए बोला कि भाभी जी, आपने ये मेरे दोस्त की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ा दिया? अब शिवा की पत्नी की आंखों में आंसू भर आए और वो कहने लगी कि भैया, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे साथ ऐसा मजाक करेंगे। मोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी शिवा का बेटा वहां पर आया और वो कहने लगा कि आपको पता नहीं, पिताजी को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। मोहन को तो ऐसा लगा कि जैसे उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। वो एकदम थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो रोज दुकान पर आता है और बीमार होने के कारण थोड़ा देरी से आता है, लेकिन रोज आता है। वो 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। उसकी पत्नी बोली कि भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? आप ये क्या कह रहे हो? आप तो ऐसी बातें कर रहे हो कि जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। आप ही तो हर महीने उनके हिस्से का पैसा हमारे घर देकर जाते हो। 6 महीने से आप हमें 2 गुना मुनाफा देकर जा रहे हो। मोहन का तो अब सर चकराने लगा। उसको बड़ा आश्चर्य होने लगा कि ये सब क्या कह रहे हैं। 6 महीने हो गए, ये क्या मामला है? मेरा दोस्त तो रोज दुकान पर आता है। तभी उसको शिवा की कही हुई बात याद आई कि दोस्त, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे हरि है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, वो आएंगे। मोहन को जब ये बातें याद आई तो वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो, जो कि अपने विश्राम के समय मंदिर के पट जब 12 बजे बंद होते हैं और 5 बजे खुलते हैं,
और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए मेरे हरि आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान पर आकर अपने भक्तों का काम करते हो। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा और असली भक्त तो मेरा दोस्त शिवा था, जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका काम खुद स्वयं कर रहे थे और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वो भागा भागा दुकान की तरफ चला गया और जहां जाकर ठाकुर जी जिस गद्दी पर आकर बैठते थे, जहां पर वो अपने चरण रखते थे, वहां पर जाकर गद्दी को अपनी आंखों से और मुंह से चूमते हुए, उनके चरणों में सिर रखते हुए जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे हैं कि शिवा को उन पर पूरा विश्वास था कि मैं नहीं भी रहूंगा तो मेरे ठाकुर जी सारा काम संभाल लेंगे। जिसने भी अपनी जिंदगी की बागडोर ठाकुर जी को सौंप दी हो, उसको कोई भी दुख नहीं हो सकता। इस कहानी का सार यही है कि विश्वास से तो बेड़ा पार होता ही है। जिसने भी भगवान पर विश्वास किया, निश्चित है कि उसका बेड़ा पार होगा। इसीलिए हमें हर काम उस पर विश्वास रखकर अपनी डोरी उसी के हाथों में छोड़ देनी चाहिए। जिनको उन पर पूर्ण विश्वास है, वो उनकी डोरी कभी भी अपने हाथ से छूटने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे।